हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स मैं नहीं सुधरूंगा का दूसरा और अंतिम भाग। अगले दिन भरे दरबार में एवई का नागरिक अभिनंदन किया गया। श्रीमान एवई के कारण हमारे कई संदेश वाहकों पर होने वाला खर्चा अब बचेगा, क्योंकि उन्हें दूसरे जरूरी कार्यों पर लगाया जाएगा। तालियां। श्रीमान एवई के कारण हुई सुविधा को देखते हुए उन्हें महाराज ने तोहफे में संदूक भरकर स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की है। तालियां। और इस संदूक में से मेरी 25 गायें भी निकल आई। ये सारी मुद्राएं आपकी हुई श्रीमान। किसी को क्या पता कि बाहर से 2.5 हाथ गहरा दिखने वाला संदूक दरअसल अंदर से 1 हाथ गहरा है। इसी बात पर जोर से बोलो, हेरा फेरी जिंदाबाद। गश आने लगा एवई को, और इतनी सी मुद्राएं देखकर ही इसे गश आ गया। अरे इसे क्या हुआ? राजवैद को बुलाओ। राजवैद तो अपनी पढ़ाई पूरी करने झुमरी तलैया गए हुए हैं। पर थोड़े बहुत वेदों वाली कारीगरी तो मैं भी जानता हूँ। अक्सर मेरे पेट व सिर में दर्द हो जाता है। अरे ये तो मर गया। खजाना हम गरीबों में बढ़वा दीजिए महाराज। क्या? इतने से खजाने को देखकर ये हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा जब विशालगढ़ का राज खजाना मेरा हो जाएगा? मगर शुक्र है कि मेरा हृदय विशालगढ़ की तरह ही विशाल है। बेचारा एवई, खामा खा मतलब एवं ही मारा गया। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षणों का मौन रखते हैं। आज हम ये प्रण करते हैं कि भविष्य में कभी किसी को एक नहीं 4 संदूक पुरस्कार दिया करेंगे, और नगर के बीच में एवं का स्मारक भी बनवाने की घोषणा हम करते हैं। शांति का दान देंगे, शांति का दान देंगे। बोलो, महल में काम करने वाली दासी शांति की जय। बिना आवाज बोलो। तत्पश्चात पूरे राज के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, और तब अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने का कार्य सौंपा गया राज दरबार के सबसे सम्मानित व्यक्ति बाकेलाल को। बोलो एवं जिंदाबाद। जब तक तेरी फू रहेगा एवं तेरा नाम रहेगा। बाकेलाल, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं गिराऊंगा। भगवान इस बेचारे की आत्मा को शांति दे। गंगा किनारे अंतिम यात्रा सफल हो। जिंदगी में कुछ सत्य है तो वह है मृत्यु। कहीं विशालगढ़ में का राजा बनने से पहले मुझे मौत ना आ जाए। अब एक आध बार जरूर गिराऊंगा, आदत जो ठहरी। ठहर जा मूर्ख। ये घोड़े को मूर्ख क्यों कह रहा है? हाँ, मैं तुझे मूर्ख कह रहा हूं बेवकूफ। अबे उल्लू, वो तुझे कह रहा है। मैं ऋषि कृतम हूं। मैं कई प्रकार के भगवानों से कई प्रकार के वर मैंने कई प्रकार के भगवानों से कई प्रकार के वर प्राप्त किए हैं। मगर हर बार जब भी मैंने क्रोध किया, मेरी तपस्या का फल निरर्थक चला गया। इस बार मैंने तय किया है कि किसी भी सूरत में क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 7.5 दिन जल में रहकर मछली की तरह जल विचरण करने का वर जल देवता से प्राप्त किया है। मगर यह वर तभी फल देगा जब मैं सूर्य को नमस्कार कर लूंगा। अगर यह अस्थि कलश जब तक यहाँ अटका रहेगा, मैं अपने ठीक पीछे स्थित सूर्य को नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। मैं इस अपवित्र वस्तु को सूर्य नमस्कार से पूर्व छू भी नहीं सकता। जल्दी से इसे मेरे सामने से हटा दे। परंतु ऋषिवर, अगर आप अपनी मुंडी को पानी में सरका लें तो यह अस्थि कलश तैर कर ऊपर से निकल जाएगा। सूर्य नमस्कार से पूर्व अगर मैंने ऐसा किया तो मैं डूब जाऊंगा। इसे तुम ही हटा सकते हो। मगर मुझे पानी से भय लगता है, इसलिए मैं स्नान भी केवल होली पर करता हूँ। चाहे तो घोड़े से पूछ लो। ओह, ये सुनते ही मेरे पीठ पर खुजली होने लगी है। देख, तू ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि तुझे पता है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। मगर ध्यान रख, अगर मुझे क्रोध आ ही गया तो फिर तू सांप से नहीं बचेगा। सांप के भय से बाकेलाल तुरंत जल में उतर गया। लेकिन आपने तपस्या सूर्य की ओर मुंह करके क्यों नहीं की? मूर्ख अज्ञानी। जब मैंने तपस्या शुरू की थी तब सूर्य पूरब से उदय हो रहा था, और अब वह मेरी पीठ की ओर यानी पश्चिम में अस्त हो रहा है। बाकेलाल ने अस्थि कलश हटा दिया। लेकिन जैसे ही ऋषि कुर्दम सूर्य को नमस्कार करने के लिए पश्चिम की ओर घूमा, अरे रे, ये क्या? तुमने मेरी छाती, मेरी धोती क्यों खोल दी? क्योंकि मुझे मूर्ख व अज्ञानी कहने वाले को बांके ऐसे ही सजा देता है। अब आएगा मजा जब ये ऋषि पानी में ही अकड़कर मर जाएगा, और फिर ये ऋषि जब क्रोधित ही नहीं होगा तो शाप के खाक देगा। मैंने कहा खोली, ये मेरे हाथ में अटक गई थी। वस्त्र विहीन अवस्था में मैं सूर्य को नमस्कार भी नहीं कर सकता, और सूर्यास्त भी हो गया। भाड़ में गई। अरे मूर्ख और अज्ञानी और कपटी और नालायक और पाजी और गधे और बदमाश और लुच्चे और लफंगे और शैतान और दुष्ट। इसे तो क्रोध आ गया। भागो वरना ये शाप दे देगा। कर भक्कर कहा जाता है।
शाप तो लेता जा दुष्ट बाकेलाल। मैंने तेरे कुछ से विचार पढ़ लिए हैं, तूने जानबूझकर मेरी धोती खोली है। जा, अब तू मेरी तरह सबको वस्त्रहीन दिखाई पड़ेगा। और बाकेलाल की बदनसीबी की जल में तेजी से तैरने के कारण वह ऋषि के शाप को न सुन पाया। चल बादशाह, इससे पहले कि वह ऋषि शाप दे दे, भाग ले यहाँ से। अरे इसके वस्त्र क्या मछलियां ले गई या फिर कछुए? नंग दड़ंग भाई, नंग दड़ंग है। और भाग बादशाह, मैं तेरी तरह कायर नहीं हूं जो भागूं, मैं दौड़ता हूं पर क्या ये ऐसे ही महल में जाएगा? मुझे क्या। इधर खोजा पैदल ही दौड़ा चला जा रहा था अपने राज्य की ओर राजा सनकी सिंह को उस नए आविष्कार के विषय में बताने के लिए। आज तो घोड़ा भी नहीं मिल पाया, मगर मैं शाम तक सनकी को उस आविष्कार की सूचना देकर लौट आऊंगा। खोजा दरअसल विशालगढ़ के पड़ोसी राजा सनकी सिंह का गुप्तचर है, मगर पहले थोड़ी देर विश्राम कर लूं। कौन दुष्ट जो आसन समझकर राक्षस ऋषि जलंधर की मुंडी पर पसर रहा है? यह आवाज तो मेरे नीचे से आई है। ओ क्षमा करें ऋषिवर, मैंने आपके इस अवस्था में होने की कल्पना भी न की थी। जमीन में गड़कर तपस्या करने के चक्कर में मेरे सिर में जुएं बहुत बढ़ गई हैं और सिर में बहुत खारिश हो रही थी। कबखत आज मेरी बीवी भी अभी तक नहीं आई जुएं निकालने, मगर अब खुजली मिट गई है, इसलिए मैं तुम पर क्रोधित नहीं हुआ, वरना मैं तुम्हारा हाथ जला देता। मगर तुम बहुत जल्दी में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? जल्दी बताओ क्या चक्कर है, वरना जीप जला दूंगा। बताता हूँ। और खोजा तेरी फूंक के आविष्कार के बारे में बताता चला गया, मगर वह अपना भेद छिपा गया था। नोट: सनकी सिंह व खोजा के विषय में जानने के लिए पढ़ें बाकीलाल और सत्यानाशी का फूल, जो कि चैनल पे वॉइस मोड में उपलब्ध है, और अब आपको बाकीलाल की प्लेलिस्ट में ये कॉमिक मिल जाएगी। खोजा के जाने के बाद, ओह मेरी प्यारी बीवी आ गई। प्यारी, आज तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अजी अब ज्यादा जुबान मत चलाओ, एक ही रात में पैदा हुए तुम्हारे 2 दर्जन बच्चों को संभालते हुए मेरे दिन रात गुजर जाते हैं, फिर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं और तुम्हारी जुएं भी निकालूं? मुझे तो तुमने जानवर ही समझ लिया है। 2 पल प्रेम भरी बातें भी करने को तरस जाती हूँ। मैं तुमसे मजबूरी में पड़ोसी, मेरा मतलब पड़ोसन के घर चली जाती हूँ। भगवान, इन सब मुसीबतों से बचने के लिए तो मैंने भगवा वस्त्र धारण किए हैं। मुझे तुम सबकी चिंता तो रहती है प्यारी, मगर अब तुम फिक्र मत करो, मुझे एक ऐसी चीज का पता चल गया जिससे तुम और बच्चे मुझसे बात कर सकेंगे। तब तुम जी भरकर प्रेम भरी बातें कर लेना। मैं अपनी योग शक्ति से बाहर आ गया हूँ। क्या सच? बिल्कुल सच। और अब किसी की क्या मजाल की मुझे तेरी फू ना दे, अंग जला डालूंगा मैं उनके। अजी पर खाना तो खाते जाओ। ठीक है, वापस आकर ही खा लेना। उधर बांकेलाल जा पहुंचा था नगर में। अरे ये तो अपने बांकेलाल जी हैं। बांकेलाल जी, नदी में जाकर स्नान करना तो अच्छी बात है, मगर क्या वस्त्र शैतान बंदर उठाकर ले गए? ये मेरी ओर उपहास भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? और ये घोड़ा मुझे छोटे रास्ते से महल पहुंचाने की बजाय नगर के लंबे रास्ते से क्यों जा रहा है? मैं जानबूझकर बांकेलाल को नगर के रास्ते ले आया। आज तो बांकेलाल को पीठ से गिराने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये पीठ पर बैठा बैठा गिर जाएगा। अरे रे, ये तुम किधर जा रहे हो? महल का रास्ता उधर से है। मुझे पता है बे, चुपचाप बैठा रहे। दरअसल इधर कुआं है। ओह, तुझे सुंदरियां देखनी थी, आशिक कहीं का। अरे धन्नो, ये तो बाकीलाल है जिसके तू दिन रात सपने देखती रहती है। हाय, मगर ये कल्पना तो ना की थी कि मेरे सामने मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा दिखेगा। कमाल है, ये युवतियां भी मेरी ओर उपास भरी निगाहों से देख रही थी कि जैसे मैं इन्हें वस्त्रहीन दिख रहा हूँ। अब चलता हूँ सीधे महल। आज पहली बार जिंदगी का खूब मजा आया। एक बार फिर पलटकर बाकीलाल को देखता हूँ। ओ, जबकि इधर महल के प्रवेश द्वार पर, मेरा नाम ऋषि जलंधर है, जाओ अपने महाराज को मेरा परिचय दो और कहो कि मुझे तेरी फूं चाहिए। ओह, ये तो राक्षस श्री है। ऋषिवर, मुझे आपके आगमन का समाचार देने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं यहीं से आपका समाचार महाराज को तेरी फूं पर दे दूंगा। शायद आपको पता नहीं कि विशालगढ़ ने बहुत तरक्की कर ली है। ओह, तो ये है तेरी फूं। महाराज, तेरी फूं की फूं, कोई ऋषि महाराज आए हैं, उन्हें तेरी फूं चाहिए। वाह, ये तो कमाल की चीज है। तेरी फूं की मेरी फूं की फूं, उसे अंदर भेज दो। और फिर क्षमा करें ऋषिवर, आपको तेरी फू नहीं मिल सकता, क्योंकि ये राजकीय संपत्ति का हिस्सा बना दिया गया है। राक्षस ऋषि जलंधर को इनकार करने का अर्थ समझते हो? ऋषिवर, कृपया नाराज ना हो, आपकी जिद राज कार्य में हस्तक्षेप समझी जाएगी, जो कि अपराध है। महामंत्री, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, क्यों ना इसे जलाकर इस पर छाले बना दूं? महाराज बचाइए। महाराज, इस ऋषि को फौरन हिरासत में लेना चाहिए, मुझे तो ये ढोंगी और पाखंडी दिखता है। सेनापति, क्यों ना मेरी ओर क्यों ना मेरी ओर संकेत करता तेरा यह हाथ जला दूं? सैनिक,
ये तुमने क्या किया? मेरा हाथ बचाने के लिए तुमने अपना हाथ आगे कर दिया। प्रत्येक सैनिक को तुमसे सबक लेना चाहिए। सेनापति जी, आपने खुद मेरे हाथ को अपने हाथ के आगे किया है। मेरे हाथ पर बहुत जलन हो रही है महाराज। ऋषिवर, यह व्यवहार एक ऋषि को कतई शोभा नहीं देता। यह व्यवहार तो केवल राक्षसों को ही शोभा देता। महारानी जी, तेरी फूल लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और आपने मेरे लिए जो अपशब्द बोले हैं, उसका दंड आपके उदर में जलन करके रहूंगा। हा हा हा। महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे उदर में अचानक अग्नि लग गई हो। अब क्रोध आ गया विक्रम सिंह को भी। राक्षस ऋषि जलंधर, अभी तक हम लिहाज कर रहे थे, मगर अब लगता है कि तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड देना ही पड़ेगा। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट राक्षस ऋषि को। ओह, लगता है विशालगढ़ के दिन पूरे हो गए। हाय, मेरी नाक के बाल जल गए, बचाओ। हाय, मेरी कान की हड्डी जल गई। मर गया। हाय, मैं जल रहा हूँ, मेरी उंगली का नाखून जल गया। हा, तुम में से जो भी आगे बढ़ा, उसके हाथ, पैर, नाक, मुंह, बाजू, घुटने, टांगे, उधर, छाती, कांख, उंगलियां, अंगुली, अंगूठे या कूलों में से कुछ भी जल जाएगा। हा। महाराज, तेरी फू अब मैं खुद ले लूंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो वो आ जाए सामने। हा। मुझे माता श्री ने ऋषियों का आदर करना सिखाया है, इसलिए पत्थर सिर पर मारा, वरना आग फोड़ देता। टन! दुष्ट बालक, तेरी उंगलियां जला डालूंगा। मर गया। राजकुमार, तुम्हें नीचे नहीं बैठना चाहिए था। देखता हूँ ऋषिवर कि आपकी शक्ति मुझे कैसे जलाती है। क्रोध में भरे राक्षस ऋषि ने पुनः उस पर किरणें फेंकी। इधर से चली मोहक सिंह की गुलेल भी टना, और इस बार राक्षस ऋषि जलंधर की छोड़ी किरणें जाकर टकराई बाकीलाल से, जो कि अभी भी वहां पहुंचा था। और इसी के साथ राक्षस ऋषि की आंखों में भय दिखाई पड़ने लग गया। बुरी तरह से चीख उठा था वो। मेरा पूरा शरीर चलने लगा है। यह वस्त्रहीन बीच में कहां से आ गया? मेरी शक्ति वस्त्रहीन व्यक्ति से टकराने पर मुझ पर ही वार करने लगती है। बचाओ! मगर मैं वस्त्रहीन कहां हूं? ये क्या चक्कर है बेटा बाके? ये तो कमाल हो गया। बाकेलाल के कारण हम सब संकट में फंसने से बच गए। अब मुझे इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से तप करना होगा। बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि राक्षस ऋषि की शक्ति वस्त्रहीन व्यक्ति से टकराकर वापस उसी पर प्रहार करती है, और इसलिए तुम वस्त्रहीन अवस्था में ही राज दरबार चले आए? और तभी वहां पहुंचे ऋषि क्रुदम। बाकेलाल, तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए। अगर मैं सूर्य को नमस्कार करके वर प्राप्त कर लेता तो मछली की तरह जल में विचरण जरूर करता। उस नदी में एक भयानक जलचर आ गया था, जो नदी की सारी मछलियों में जीवों को खा गया है। अगर मैं नदी से निकल न गया होता तो वो मुझे भी खा जाता। बाकेलाल, मैं अपना शाप वापस लेता हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें वस्त्रहीन दिखने का शाप दे दिया था, मगर अब कुछ ही देर में तुम पर से शाप का असर समाप्त हो जाएगा। क्या? और कृतम ऋषि के जाते ही, बाकेलाल जी, बाकेलाल, लो वस्त्र धारण करो। किंतु बाकेलाल, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता चला कि राक्षस ऋषि की शक्ति वस्त्रहीन व्यक्ति से टकराकर। ओह, समझ गया। तुम्हें शिव जी की भविष्यवाणी हुई होगी। जी हाँ महाराज, तभी तो मुझे थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत! अगर मुझे पता होता अपने वस्त्रहीन होने का और राक्षस ऋषि की शक्ति का, तो मैं ऐसे में यहाँ आता ही क्यों? जबकि विक्रम सिंह ने लपक कर बाकेलाल को गले से लगा लिया। और बाकेलाल, तुम तो हमारे महल के चांद हो। हाँ बाकेलाल, तुम तो मेरे माथे की बिंदिया हो। मोटे, तू चांद पर ग्रह बनकर क्यों चमक रहा है? खैर, कोई बात नहीं। अब मैंने जिन योजनाओं का जाल पिछले दिनों बुना है, उन्हें कार्य रूप देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुधरूंगा तो हूं नहीं। बाकीलाल के मस्तिष्क में उभर रही थी अब और शैतानियां, जिनके लिए प्रतीक्षा कीजिए अगले अंकों की। शाप समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक करवा चौथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।